नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ हरीश कुमार एंड आज का जो ट्रेनिंग टॉपिक है वो है कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान को हम रीड कैसे करना है, कंपोनेंट को कैसे इंस्पेक्शन करना है, वो सब हम आज कंट्रोल प्लान के माध्यम से जानेंगे। इसमें जो कंटेंट रहेंगे वो इस तरह से हैं। फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान क्यों ज़रूरी है, किस पर्पज़ के लिए चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन नंबर डिफाइन, ऑपरेशन नंबर कहाँ लिखा होता है, पार्ट का नेम एंड मॉडल नंबर, मशीन नेम एंड प्रोसेस के बारे में जानेंगे। लिंक ऑफ सीरियल नंबर विद स्केच या ड्राइंग, जो कंट्रोल प्लान पे स्केच दिया होता है उसका लिंक सीरियल नंबर से किस तरह से हम पहचान सकते हैं। प्रोडक्ट डिफाइन, प्रोडक्ट में क्या क्या लिखा होता है वो हम जानेंगे। प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस क्या होती है और ये कौन हैंडल करता है प्लानिंग प्रोसेस। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्लास क्या होती हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। प्रोडक्ट प्रोसेस स्पेसिफिकेशन एंड टॉलरेंस के अकॉर्डिंग हमें पार्ट को कैसे इंस्पेक्शन करना है। मेजरमेंट टेक्निक, मेजरमेंट टेक्निक क्या है, इसमें वेरिएबल गेजेस क्या हैं, एट्रीब्यूट क्या हैं, तो इस तरह के जो गेजेस हैं वो हम चेक करते हैं। साइज एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब पीडीआई इंस्पेक्टर का जो फ्रीक्वेंसी रेट है कंपोनेंट को चेक करने के लिए वो क्या रहेगा और ऑपरेटर का फ्रीक्वेंसी रेट क्या रहेगा वो हम जानेंगे। और कंट्रोल प्लान के अकॉर्डिंग एफओपी एलओपी किन किन कंडीशन में हम चेक करना है और इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में कैसे फिल करेंगे वो हम जानेंगे। ये ओवरऑल कंटेंट रहेगा। कंट्रोल की प्लान का जो कॉपी होता है वो इस तरह से होता है, ओवरऑल कॉपी इस तरह से दिखेगा। इसमें ये जो हमारा है लाइंस हैं, ये आप देख सकते हैं, ये लाइनें हैं और ये कॉलम बने हुए हैं। हमने सिंगल सिंगल करके हमने इसमें टॉपिक लिया है, तो वो आज दिखाते हैं आपको किस तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लान में सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में ये लाइंस दिखेंगी, इस तरह से लाइन होंगी। इसमें आप देख सकते हो कंट्रोल प्लान का नंबर लिखा होता है, पार्ट का नंबर लिखा होता है, अगर कोई ड्राइंग में चेंज आया है तो उसके बारे में लिखा होता है। पार्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, नेम एंड मॉडल नंबर है, आप देख सकते हैं कैप, बेयरिंग कैप नंबर 1। प्लांट का नेम लिखा होता है। इस तरह से नीले गोले चक्कर में ऑपरेशन का नंबर दिया होता है, ऑपरेशन नंबर 10, 20, 30, 40, मतलब एक पार्ट कितनी मशीनों पे ऑपरेशन होगा। जो फर्स्ट ऑपरेशन होता है वो 10 होता है। जैसे मान लो एक ही पार्ट को दूसरी मशीन में या दूसरे फिक्चर में लगा दिया है तो वो ऑपरेशन चेंज हो जाता है ऑपरेशन 20 के नाम से। इस तरह से ऑपरेशन नंबर दिए होते हैं, तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हो। अभी मैंने आपको बात किया था फर्स्ट कॉलम, कॉलम में जो लिखा होता है वो है पार्ट प्रोसेस नंबर, मतलब ऑपरेशन नंबर ही होता है इसके अंदर, तो ये दिया जाता है। सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम जो होता है वो आप देख सकते हैं प्रोसेस का नेम, ऑपरेशन नंबर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन में ऑपरेशन 10 के अंदर फेसिंग और ड्रिलिंग ऑपरेशन होगा, तो यहाँ से क्लियर पता चल जाता है कि ऑपरेशन कौन सा होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम में आप देखोगे कि मशीन डिवाइस जिग टूल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मशीन का नाम क्या है, वीएमसी, वर्टिकल मिलिंग सेंटर। इसमें हम वीएमसी मशीन यूज करने वाले हैं। ये बारी आती है सीरियल नंबर की। सीरियल नंबर में आप जान सकते हैं कि अभी आप देख सकते हैं कि 1 नंबर, 15, 16, 17 ये बैलूनिंग के अकॉर्डिंग होते हैं जो ड्राइंग पे दिए होते हैं। तो आप देख सकते हो सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1 से हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सीरियल नंबर 1 है, तो ये डायमेंशन यहाँ से लेकर के इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर तक इंस्पेक्शन की जानी है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी टॉलरेंस क्या दी हुई है, वो सभी इस पे बलूनिंग के अकॉर्डिंग दिया होता है, तो इसे बलून बोलते हैं और इसका सीधा लिंक सीरियल नंबर से होता है। अभी हम देखेंगे कि प्रोडक्ट का कॉलम है नेक्स्ट,
प्रोडक्ट में एक नंबर पे आप देख सकते हो कि सेंटर डिस्टेंस है। सेंटर डिस्टेंस का मतलब आप यहाँ देखो कि इस होल के सेंटर से इस होल के सेंटर को सेंटर डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो 80 मिलीमीटर का साइज है, प्लस माइनस 0.05 टॉलरेंस है। इसी तरह डॉवल होल लेंथ, वो अलग अलग कमेंट बॉक्स में मतलब सीक्वेंस नंबर दिए होते हैं। डेप्थ, डॉवल होल, होल डायामीटर, चैम्फर एंगल, रफनेस, तो इस तरह से प्रोडक्ट में सब लिखे होते हैं। प्रोसेस, अभी हम बात कर रहे थे कि इसे प्रोसेस बोल सकते हैं। प्लानिंग प्रोसेस एक शीट होती है जो कि जो मशीन का सेटअप करते हैं उनके पास होती है ये शीट, और उस शीट का जो फॉर्मेट नंबर है वो यहाँ दिया होता है 363। सो इसमें हम जानते हैं कि 363 के नंबर से जो प्रोसेस प्लानिंग प्रोसेस चेक शीट बनी हुई है उसमें ऑपरेशन नेम, कौन कौन से टूल लगने वाले हैं, 1 2 3 4 टूल यूज हो रहे हैं, क्या क्या ऑपरेशन करेंगे, रफ फेसिंग, बोरिंग, थ्रेडिंग, फिनिश बोरिंग एंड फेसिंग। ये ऑपरेटर के पास सीट नहीं होती है, ये सेटर के पास होती है। और टूल का नंबर क्या है मशीन के अंदर ये दिए होते हैं। टूल का स्पेसिफिकेशन क्या है जो कि आपके हिस्ट्री कार्ड पे भी लिखे होते हैं, इस तरह के टूल हिस्ट्री कार्ड नंबर पे। और टूल का कोड क्या है जो कि टूल ग्रिप सेल से लिंक होता है। औजार का लाइफ, मतलब टूल का लाइफ क्या है। अब ये जो कटिंग इंसर्ट है वो 6 टाइम यूज हो सकती है और सिंगल एज 2000 पार्ट मशीनिंग कर सकता है। तो टोटल लाइफ उसकी 12,000 हो गई। इसी तरह वो कितने डायमीटर का होल करने वाला है, 25 का। इसी तरह से उसका जो यहाँ पे जो दिए होते हैं ये कटिंग स्पीड होता है, ये आरपीएम लिखे हुए हैं, ये कटिंग फीड लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं कटिंग स्पीड है, और ये आपका कटिंग फीड है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन में। तो इस तरह से ये पूरी डिटेल दी होती है। जब भी नया चेंज ओवर होता है, नया सेटअप होता है, तब ये यूज किया जाता है। इसी तरह से 7 नंबर कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है। बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें इन चीज़ का। 7 नंबर कॉलम्स जो होता है वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्लास का होता है। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्लास कौन सी है इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है PQC, फुल फॉर्म प्रोडक्ट क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड है SPC, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। थर्ड इज की प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये आपको देख सकते हो इस तरह का जो ब्लैक कलर में हो नजर आ रहा है सिंबल, तो ये होती है अदर कैरेक्टरिस्टिक क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सारी क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक होगी जिस भी डायमेंशन के आगे लिखा होगा, और उस डायमेंशन को हमने जो है स्पेशली चेक करना है, 100% चेक करना है। इनका जो PPPPK होता है वो 1.67 से इक्वल या लेस देन होना चाहिए। तो ये जो डिसाइड करते हैं वो क्रॉस फंक्शनल टीम डिसाइड करती है। और जो भी मशीन ऑपरेटर हैं, PDI इंस्पेक्टर हैं, स्पेशली इन चीज़ों को पहचानें कि ये PQC का पर्पज़ क्या है। ये PQC का पर्पज़ इसलिए होता है कि वो जो डायमेंशन होती है या तो सील डाया पे फिटिंग होने वाली है या बेरिंग डाया फिट होने वाला है उस पर। ये ID भी हो सकती है, OD भी हो सकती है। तो इन क्रिटिकल डायमेंशन को हम कभी भी स्किप नहीं करना है, एज पर जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने चेक करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट कॉलम जो 8 नंबर कॉलम है आप देख सकते हैं प्रोडक्ट प्रोसेस स्पेसिफिकेशन एंड टॉलरेंस। सो इसमें जो बेसिक साइज है वो दिया होता है, आप देख सकते हो 80.0 प्लस माइनस 0.05 की टॉलरेंस दी हुई है। सो इसमें हम लोग अगर कैलकुलेशन किए तो ड्राइंग में साइज दिया हुआ है और टॉलरेंस ये है, और इसका लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट आप यहाँ निकाल सकते हो। इसमें से अगर ये साइज माइनस करते हैं तो 79.95 मिलीमीटर से लेकर के, और इसमें अगर ये प्लस कर देते हैं, ये साइज इसमें प्लस का निशान दिया हुआ है, तो इसमें 80.05 मिलीमीटर तक के बीच में ये साइज चलेगा। कोई भी डायमेंशन के बीच में आती है वो साइज ओके माना जाता है। तो इसी तरह से आप डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है इवैल्यूएशन मेजरमेंट टेक्निक। सो इसमें हम लोग मापी यंत्र जो होते हैं, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, गेजेस,
वो सब यूज़ करते हैं। तो इसमें CMM दे रखा है या रिसीविंग एज। तो ऑपरेटर के पास, पीडीए इंस्पेक्टर के पास तो रिसीविंग एज ही होता है, तो हमें रिसीविंग एज यूज़ कर सकते हैं। जब चेंज ओवर होता है तो CMM पे भी पार्ट चेक होता है। तो इस तरह से गेजेज और इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग पार्ट को इंस्पेक्शन करना है। सो इसमें आप देख सकते हो कि नेक्स्ट कॉलम जो है ऑपरेटर और शिफ्ट इंचार्ज का है। ऑपरेटर जो है सैंपल में साइज और फ्रीक्वेंसी, तो उस साइज को 1/20, तो मतलब इस गेज में, इसमें जो गेज यूज हो रही है रिसीविंग गेज, इसमें अगर ये 20 पार्ट बनने के बाद फिर से इन होल को चेक करना है, इसका पर्पज यही होता है। मतलब हर 20वें पार्ट पे इंस्पेक्शन करनी है इस साइज की, और ये जो साइज दिया हुआ है इस साइज पे हमें हर बार चेक करना है। 100% है, अब इस पार्ट पे भी 100% करना है। कुछ जगहों पे यहाँ पे डॉट डॉट नजर आता है, डॉट डॉट लिखा होता है, इसमें नहीं है, लेकिन आपको बता दूं जहाँ डॉट डॉट नजर आएगा उस पार्ट का इंस्पेक्शन हमें नहीं करना है। अभी हम जानेंगे कि पीडीए इंस्पेक्टर का जो कॉलम होता है उसमें लाइन इंस्पेक्टर का या पीडीए इंस्पेक्टर बोल सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पीडीए इंस्पेक्टर भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट आप आए, फर्स्ट पार्ट आने के बाद इसको जो है अपना CMM मशीन में से चेक करवाने के बाद आप इस तरह की फ्रीक्वेंसी आप उसको यूज कर सकते हैं। और इसमें CMM में वन टाइम इस पार्ट को एक बार चेक करवाना होता है दिन में, और उसका डेटा हमें इन प्रोसेस इंस्पेक्शन शीट में अपडेट करना होता है। कुछ डायमेंशन ऐसी होती हैं कि एबनॉर्मल कंडीशन में ही चेक करनी होती हैं, कुछ कंडीशन है जो डायमेंशन ऐसी होती हैं जो टूल चेंज करते हैं तभी कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हो कुछ सिंबल भी आपके कंट्रोल प्लान में होते हैं। अगर पार्ट के ऊपर इस तरह का सिंबल लगा हुआ है तो आपके उस ऑपरेशन में पार्ट की क्लैंपिंग वहाँ से होगी। अगर आपके इस तरह से सिंबल लगा हुआ है तो इसका आप मतलब समझ सकते हो कि पार्ट का जो जहाँ से पार्ट बैठेगा रेस्टिंग के ऊपर तो इस तरह का सिंबल लगा होगा। लोकेशन मतलब जहाँ पे लोकेशन होगी पार्ट को बैठने की, लोकेटर होगा, लोकेटर पिन्स हो सकती हैं, तो उस तरह का सिंबल यहाँ पे इस तरह का हो सकता है। ओरिएंटेशन पिन इस तरह की हो सकती है। लोकेशन एंड क्लैंप एक ही जगह पे है तो इस तरह का सिंबल हो सकता है, और कहीं एडजस्टेबल स्क्रू या सपोर्ट लगी हुई है तो वो सिंबल इस तरह का होता है। ये स्केच के अंदर दिखाए जाते हैं ऐसे सिंबल। कंट्रोल प्लान जानने के बाद ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके जो डायमेंशन है वो कहाँ फिल करना है हमने। तो इसमें इन प्रोसेस इंस्पेक्शन शीट होती है, इसमें आप देख सकते हो। सो इसके अंदर आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि ऑपरेटर का जो कॉलम है वो ये है। ऑपरेटर अपने जो भी ऑपरेटर के कॉलम में 1/20 100% का कोडिंग डायमेंशन दी हुई है वो अपना डेटा यहाँ पे फिल करेगा इंस्पेक्शन करने के बाद। और पीडीए इंस्पेक्टर जो होता है वो फर्स्ट पार्ट वो CMM से पार्ट को चेक करवाने के बाद डेटा यहाँ भरेगा, उसके बाद लंच के बाद मैनुअली चेक करने के बाद अपना डेटा यहाँ फिल करेगा। और जो थर्ड पार्ट जो होता है, जो थर्ड पार्ट अप्रूवल रखते हैं वो शिफ्ट के एंड में जो पार्ट चेक करता है उसका जो भी अपनी गेजों के अकॉर्डिंग जो डेटा होता है वो यहाँ फिल करना है। और एक होता है FOP LOP। FOP LOP मतलब फर्स्ट ऑपरेशन पार्ट और लास्ट ऑपरेशन पार्ट, वो 3 कंडीशन में भरना होता है। पावर फेलियर, टूल चेंज और ब्रेक डाउन। पावर फेलियर में आपने देखना है कि लाइट जब चली जाए तो उससे पहले वाला पार्ट का इंस्पेक्शन करने के बाद जितनी भी आपके पास गेजेज है वो यहाँ फिल करना है डेटा, जो भी रिजल्ट आता है। और जब मशीन ठीक हो जाती है, पावर आ जाती है, उसके बाद जब चलाते हैं मशीन तो उसके बाद में जो पार्ट बनेगा उसका डेटा यहाँ भरना है। इसी तरह टूल चेंज के अंदर करना है। टूल चेंज करने से पहले वाला जो पार्ट बना है उसका डेटा यहाँ पर फिल करना है। टूल चेंज करने के बाद का जो डेटा जो पार्ट बना है उसका इंस्पेक्शन यहाँ लिखना है, चाहे वो ओके ओके नोट ओके में भी हो सकता है और वैल्यू में भी हो सकता है। इसी तरह ब्रेक डाउन, जब मशीन खराब हो जाती है तब भी आपने फर्स्ट ऑपरेशन पार्ट और लास्ट ऑपरेशन पार्ट फिलअप करना है, और ये हर शिफ्ट में भरनी है शीट। इसमें आप ये देख सकते हो कि मशीन का नंबर, ऑपरेशन नंबर, ऑपरेटर का नाम, इंस्पेक्टर का नाम, डेट, शिफ्ट,
ये सब आपको फिल करना है। यहाँ पे अपना साइन कर सकते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्टर का साइन करवा सकते हैं, सुपरवाइजर का साइन करवा सकते हैं। सो इस तरह से आपने ये कंट्रोल प्लान के बाद इन प्रोसेस इंस्पेक्शन शीट को फिलअप करना है। थैंक यू।